और जितना अपने साथ रहेंगे उतना परमात्मा के निकट रहेंगे। उपवास का मतलब भी यही होता है कि परमात्मा के निकट वास। उपनिषद का मतलब भी यही है कि परमात्मा के निकट बस जाना, परमात्मा के निकट हो जाना। और परमात्मा के निकट होने के बाद आपकी भाव दशा, आपकी मनोदशा, आपके शारीरिक अवस्था, बहुत बार ऐसा मौका आएगा कि आपको बार बार लगेगा कि हम कुछ बात करें, लेकिन बस उसी संवेग को आपने देखना है। साक्षी भाव उसी को कहा गया है। साधना के जगत में, ध्यान के जगत में साक्षी भाव का मतलब वही है कि हम जब भी कोई संवेग आता, कोई अभी भी बोल रहा है, अगर कुछ ऐसे दंपति हैं, ऐसे माता पिता हैं जो उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो वो उनमें से एक पार्टनर, पति या पत्नी या कोई और साथ में व्यक्ति है, तो वो उनको लेकर के बाहर थोड़ी देर या दूर पीछे बैठ जाए ताकि व्यवधान ना हो। क्योंकि अभी हम तथास्तु कीलन करेंगे और तथास्तु कीलन के बाद फिर जितनी तरह की मनोदशाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें स्वीकृत होती जाती हैं। तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि एक आदमी बैठा, अगर वो 4 लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है अनायास, अनजाने में, उसका भाव नहीं है ऐसा कि परेशान करना है, या उसका ऐसी मनस्थिति नहीं है, उसकी विचार भी नहीं है, ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं किसी को कष्ट दूं या परेशान करूं। लेकिन जाने अनजाने उसके किसी कृत्य से किसी को परेशानी हो रही है, तो जो बराबर में बैठा है अगर वो ये विचार ले रहा है मन में कि ये व्यक्ति अगले अनुष्ठान में ना आए, या ये तो बहुत परेशान कर रहा है, या पता नहीं ये, तो वो फिर दिशा बदल गई और वो उसकी बात में सिद्ध होगी, क्योंकि वो भी तथास्तु कीलन में है। तो ये ऐसी बातों का हम ख्याल करें, शांत रहे, मौन रहे। किसी को अगर कोई, वैसे तो अनुष्ठान में पर बैठने के बाद कभी जब हम शुरू करेंगे उसके बाद आप ना उठें, लेकिन अभी भी अगर किसी को जाना है तो बहुत शांतिपूर्वक, बहुत धीरे से एक व्यक्ति धीमे से उठ के जाए, बिल्कुल किनारे किनारे जा करके अपना, अगर उसे कोई लघुशंका वगैरह करना है, वॉशरूम यूज करना है, करके आ जाए। लेकिन उसके बाद फिर आप नहीं उठेंगे, क्योंकि विस्तृत वाला हम विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, व्यापक वाला करेंगे, बड़े वाला करेंगे, तो आपने एक एक पत्ती को निकालना है, बस एक एक लीफ को निकालना है। एक एक लीफ जब आप निकालेंगे तो उससे ये भी पता चलेगा कि आप कितने ध्यान पूर्ण हैं, आप कितने परमात्मा पूर्ण हैं, कितने इस पूरे विधान के साथ में आप संबद्ध हैं, जुड़ गए हैं, या लोस्ट है, खोए हुए मुट्ठा भर कैसे डाले जा रहे हैं। इससे बचिए। एक एक पत्ती को ऐसा उठाइए कि ये परमात्मा की उंगली मैंने पकड़ी और इस तरफ उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे किया, एक एक पत्ती। तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी आप सेवादारों पर आश्रित नहीं होंगे कि बीच बीच में अपने हाथ हिला हिला के फूल नहीं मांगेंगे। और आप भी जब आप वितरित करते तो आप भी बैठे, संजय आप भी स्थान ले लो, बराबर में रख लो, और आप भी जितने मैक्सिमम लोग हैं वो कोशिश करें कि बैठकर ही करें। और अपने पाठ जो जब नमः बोला जाएगा तो नमः से करें, मैं बताता जाऊंगा आपको कैसे करना है, उस तरह से उसको करते जाएं, तो आपको आसानी और सुविधा हो जाएगी। देखो, अब वेद के वचन का करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, और इसमें करना कराना, स्वयं करना और औरों को भी कराना, इससे बड़ा महत्व होता है, इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है, इससे बड़ा पुण्य का अर्जन होता है। तो परमात्मा के कार्य, इसीलिए तो भंडारों की व्यवस्था हुई, इसीलिए भोजन की लंगर और कतारों की व्यवस्था हुई। तो आप स्वयं करते हैं तो आप स्वार्थी होते हैं। जिस भी कार्य में आप सिर्फ अपना निश्चित उद्देश्य निहित करते हैं, सिर्फ अपने लिए ही उसका विचार मन में रखते हैं, तो वहां आपका दायरा बहुत विस्तृत नहीं होता। और परमात्मा के कार्यों में जितनी सामूहिकता आप रखेंगे, जितना विस्तार रखेंगे, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा, उतना आप फायदे में होंगे, उतना आपका जीवन अच्छा होगा और पुण्य भी अधिक प्राप्त होगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे